ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। क्या छोटे, आज की मुरली पढ़ी है ना? हाँ हाँ भैया, आज का गीत था आखिर वह दिन आया आज। बाबा ने कहा भैया, ओम माना अहम आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। तो भैया पता है, आज सुबह से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि ओम शांति कहूँगा तो याद रखना है मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। सुबह से मैंने 108 से ज्यादा बारी अभ्यास कर लिया भैया, क्योंकि मुझे 108 में आना है। आपने कितनी बार अभ्यास किया भैया? किया भी या नहीं किया, बताओ तो। हाँ हाँ छोटे, मैंने जरूर अभ्यास करना शुरू किया है, लेकिन तुम तो बड़े आगे चले गए। मैंने तो इतनी बारी अभ्यास नहीं किया है, मैं तो भूल गया था। देखा भैया, इसीलिए मैं कहता हूँ, बाबा हमेशा बच्चों के लिए कहते हैं छोटे सुबह नल्ला होते हैं ना भैया। इसीलिए बाबा ने आज कहा है मैं आत्मा हूँ, ये याद रखना है। और आत्मा के जो अच्छे संस्कार होते हैं वो सभी को इमर्ज करना है, सभी को देखना है, तो आत्मा देखना है। और बाबा ने ये भी कहा भैया कि जैसे गॉड फादर आत्मा बिंदु है, वैसे परमात्मा और आत्मा दोनों समान ही होते हैं, जो दोनों बिंदु होते हैं। और हम सभी आपस में भाई भाई हैं, शरीर लेंगे तो भाई बहन, इसलिए आत्मा है सब ब्रदर से भैया। शरीर में आते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। आगे के पॉइंट्स आप सुनाओ भैया, आज की पूरी मुरली मुझे अच्छे से याद है। अरे वाह छोटे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आज बाबा ने ये भी कहा है कि आत्मा समझने से, ये प्रैक्टिस करने से हम सतयुग में जाएंगे। और सतयुग की जो लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी है, फिर राम सीता की डिनाइस्टी होती है, ऐसे चलता रहता है। पहले राम होगा, फिर रावण आएगा। तो भारत का नंबर 1 दुश्मन है रावण, और नंबर 1 दोस्त सदा सुख देने वाला है खुदा दोस्त। खुदा को दोस्त कहते हैं ना, तो बाबा ने कहा एक कहानी भी है कि खुदा दोस्त होता है। रावण है दुश्मन, खुदा दोस्त को कभी जलाएंगे नहीं। रावण दुश्मन है, इसलिए 10 शेष वाला बनाकर उसको वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं। गांधी जी भी कहते थे राम राज्य चाहिए, राम राज्य में सुख होता है, रावण राज्य में दुख होता है। लेकिन कौन सा रावण राज्य और कौन सा राम राज्य, ये कोई नहीं जानते छोटे। तो क्या समझ में आया आज बाबा का हमारा संबंध कौन सा है? हाँ हाँ भैया, आज तो बाबा हमारा खुदा दोस्त है। जैसे 2 भाई अच्छे दोस्त होते हैं, स्कूल में फ्रेंड्स होते हैं और उनसे हम हर बात शेयर करते हैं ना भैया, वैसे हमने बाबा को हर बात बतानी चाहिए कि हमें क्या कमी है, क्या नहीं है, क्या निकालनी है। इसलिए मैं बाबा से हर बात करता हूँ। और आज तो खास याद रखूंगा कि बाबा हमारा प्यारा खुदा दोस्त है। हाँ हाँ छोटे, इसीलिए आज ये अभ्यास भी करना है। आज बाबा ने ये भी कहा है कि देखो रावण सतयुग में तो नहीं होगा। रावण ने कितनी दुख की दुनिया बनाई है। ऐसे नहीं जिनके पास बहुत पैसे है, बड़े बड़े महल आदि है, वह स्वर्ग में है, बाप समझाते। बल्कि किसके पास करोड़ है परंतु शांति नहीं है, पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। दुनिया में कुछ भी बचेगा नहीं। नई दुनिया में फिर नई खानियाँ निकलती है, इसलिए वह नई दुनिया में महल आदि बनाएंगे, परंतु पुरानी दुनिया खत्म होगी। तो वाइसलेस संपूर्ण निर्विकारी दुनिया बनने वाली है छोटे। इसलिए बाबा ने कहा हमें वहाँ जाना है तो निर्विकारी बनना होगा। और तो और बाबा ने ये भी कहा है कि अभी श्रीमत पर चलकर पवित्र रहना है, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। वैसे भी भारत पहले सोने की चिड़िया था ना सतयुग में, और अभी देखो क्या बन गया है। तो हमें भूलना नहीं है छोटे कि हमें क्या बनना है। हाँ हाँ भैया, लेकिन मैं तो भूल जाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ भैया, फिर भी भूल जाता हूँ। संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मतलब देहाभिमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है भैया, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाबा ने कहा है ना कि तुम बस मेरी मत पर चलो, पर वो श्रीमत क्या है वही भूल जाता हूँ। इसलिए मैं भूल कर कुछ भी गलत काम भी कर लेता हूँ, कभी झूठ बोलता, कभी गुस्सा करता, कभी क्या। और बाबा ने ये भी कहा है भैया आज कि अगर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे तो तुम मेरे पास चले आएंगे, तुम मेरे गले की माला बनेंगे, विष्णु के गले की भी माला बन जाएंगे।
माला में ऊपर में शिव बाबा है ना, फिर युगल है ब्रह्मा सरस्वती। तो बाबा ने कहा है भैया अगर संपूर्ण बनेंगे तो माला बनेंगे, अगर मैं रह गया भैया तो मैं बाबा के गले की माला नहीं बनूंगा, तो फिर तो क्या होगा, इसलिए मुझे तो बाबा के गले की माला बनना है भैया। याद रखूंगा आज मुझे क्या क्या करना है। तीसरी पॉइंट हो गई ना भैया, पहला मैं आत्मा हूँ, दूसरा बाबा मेरा खुदा दोस्त है, तीसरा बाबा के गले की माला बनना है, इसलिए सतो प्रधान बनना है भैया। देखा ना भैया, ऐसे होमवर्क निकालना चाहिए। आप निकाल रहे हो कि नहीं? हाँ छोटे, मैं भी तुम्हारे साथ साथ निकाल रहा हूँ। आज बाबा ने हमें होमवर्क में दिया है ना ये सब। बाबा ने ये भी कहा है कि तुम्हें हिस्ट्री ज्योग्राफी याद रखनी है। बाबा अभी वही राज्य स्थापन कर रहा है। बाबा ने कहा छोटे, आत्माओं को बैठ, जो आत्माओं का बाप है वह ज्ञान सुनाते हैं, पतित को पावन बनाते हैं। जो खुद ही मुक्त नहीं हो सकते वो औरों को कैसे सुनाएंगे ज्ञान, इसलिए जो सबको सुनाने वाला है वो एक ही है, परमात्मा। बाबा ने कहा भक्त कितने होते हैं, उनके गुरु भी होते हैं। कोई कहेंगे फलाने की भक्ति करो, कोई कहेंगे शास्त्र सुनो, अनेक मत मतांतर है, इसलिए सब और ही बेसमझ बन गए हैं। तो बाबा ने कहा अब बाप आकर तुम बच्चों को समझदार बना रहे हैं, स्वर्गवासी भी बना रहे हैं। सब त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे, इसलिए बाबा कहते हैं त्राही त्राही के पहले बेहद के बाप से कुछ वर्षा ले लो। यह जो कुछ दुनिया में देखते हो वह सब खत्म हो जाना है। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, तो यह भारत का ही खेल है, इसलिए हमें बाप को याद करना है छोटे। हाँ भैया, देखो ना सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा ने जो भी बताई है वो भारत से रिलेटेड है। तो भारत सबसे महान देश है भैया, इसीलिए भारत को माता कहा जाता है। यहाँ से ही सब धर्म निकले, यहाँ से ही सब देश भी निकले, इसलिए यहाँ ही भगवान को आना पड़ता है। बाबा ने ये भी कहा है भैया कि अंत में तो बाप को नमन करते हैं। देखो भैया, इतने हमने परवरिश बाप से ली है, तो बाबा ने कहा गॉड फादर है यही जो आकर लिबरेट करते हैं। तो ऐसे बाप को तो हम बच्चों ने नमन करना चाहिए, उनकी जयंती मनानी चाहिए, लेकिन हमने कृष्ण का नाम डाल के उनको याद किया। सबसे बड़ा तीर्थ तो भारत ही है ना भैया, क्योंकि यहाँ बाबा आता है। तो आत्माभिमानी हमें बनना है भैया, तभी आत्मा की कट निकलेगी जब याद करेंगे। तो बाबा ने कहा है आज हमें होमवर्क दिया है, बहुत सारा होमवर्क है भैया, आज तो अच्छे से होमवर्क करना है मुझे। हाँ छोटे, इसीलिए बाबा ने आज प्यार से हमको वरदान दिया, ताज और तिलक को धारण कर, बाप दादा के मददगार बनने वाले, दिल तख्त नशीन भव। स्लोगन में बाबा ने कहा सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।